तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी यही सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, बस एक नया फॉर्मूला आ गया है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है मेनली इस एक्सरसाइज में। तो ये चार फॉर्मूले तो आप जानते ही होंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स। देखिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 20 ओम्स, यानी आपको आर दे दिया। ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स, आपको आई दे दिया। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में कितनी हीट निकालता है आपको ये बताना है, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है आपको ये बताना। एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, 5 एम्पेयर की करंट ले रहा है, 30 सेकेंड्स तक अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये आपको बताना है। तो अभी आप फॉर्मूला देख के H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए आई की वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना एम्पेयर है, 5 एम्पेयर, तो 5 का स्क्वायर फिर आर 20 टी 30। तो आप क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 30 इंटू 2 3 2 ज़ा 6 और फिर 2 ज़ीरो है, फिर 25 6 ज़ा कितना हो जाएगा 150 और ये 2 ज़ीरो लगा दीजिए। तो 15,000 जूल की हीट एनर्जी ये इलेक्ट्रिक आयरन प्रोड्यूस करेगा अगर 30 सेकेंड्स के लिए चलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स एंड वन ऑफ 60 ओम्स। देखिए एक रेजिस्टेंस है 40 ओम का और एक 60 ओम का, आर अरेंज्ड इन सीरीज। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है भाई। और 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, आपको वी दे दिया है। फाइंड द हीट इन जूल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन हाफ ए मिनट। हाफ मिनट में, यानी टाइम आपको दे रखा है हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या है, इसको सेकंड्स में चेंज कर लीजिए आइए। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 30 सेकंड। तो आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड हुआ, वो डायरेक्टली दिख रहा है। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, नहीं तो कन्वर्ट किस तरह से करते हैं ये भी मैंने दिखा दिया। अब ये दो रेजिस्टर जो सीरीज़ में कनेक्टेड है 220 वोल्ट के क्रॉस, ये कितनी हीट एनर्जी निकालेंगे हाफ मिनट में, यानी आधे मिनट में या 30 सेकंड में कितनी एनर्जी निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए अगर हीट एनर्जी निकालना है तो आपको टी पता हो और आर पता हो। अब आर कौन सा लेंगे, तो आर देखिए कौन सा लेंगे, ये 40 ओम का है 60 ओम का, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई, 40 प्लस 60। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसे सर्किट में आपसे हीट पूछेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर का नाम नहीं ले रहा है, अगर वो सर्किट में हीट की बात कर रहा है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी आर यहाँ पे क्या होगा, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। तो आर भी मिल गया देखिए, और टी भी मिल गया, लेकिन आई नहीं पता है। तो आई फाइंड कैसे करेंगे, देखिए आई के लिए जुगाड़ दे रखा, आई के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। अब देखिए वी पता है हमको 220 और आर हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। तो इस साइड में इस तरह से करके दिखा भी दिया गया आपको, इसलिए तो 2.2 एम्पेयर की करंट प्रोड्यूस होगी। तो अब आई भी मिल गया, तो 2.2 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। आर कितना है 100 है भाई, टी कितना है 30 है, तो 2.2 इंटू 2.2 कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 8 4, तो कितना आ गया 484। और दो प्लेस के पास डेसिमल है तो ऐसे लगा दिए 4.84, और ये कितना हो जाएगा 3000। तो एक काम करिए, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4840 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा 14520 जूल। तो हीट एनर्जी भी क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, वेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, देखिए 4 एम्पियर की करंट है, आई दे दिया आपको, पासेस थ्रू ए सर्टेन रेजिस्टर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक के लिए पास होता है। 10 मिनट्स तक के लिए पास होता है, इसका मतलब 10 इंटू 60, यानी कि 600 सेकेंड्स तक के लिए करंट 4 एम्पेयर की पास हो रही है। और ऐसा होने से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 2.88 इंटू 10⁴ जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये आपको एच दे दिया है। कैलकुलेट दी पावर, आपको पावर बतानी है। अब आप जानते हैं अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है भैया, आई स्क्वायर आर। तो अब आई तो आपको दे रखा है, आर नहीं पता है,
तो आर कैसे निकालेंगे यार, यहाँ से निकाल लीजिए, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, क्योंकि एच भी पता है हमको, टी भी पता है, आई भी पता है, तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमको आर आसानी से मिल जाएगा। और फिर जब ये आर मिल जाएगा तो इस आर को यहाँ पुट करके हम लोग पावर निकाल लेंगे। तो सब कुछ मतलब दिया होता है, बस फॉर्मूले को इधर उधर स्विच करके आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो 2.88 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू आई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और आर आपको फाइंड करना है, टी को आप 600 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काम की 2.88 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 288 कर लीजिए और 10 का स्क्वायर लिख लीजिए यानी 100 कर लीजिए। तो देखिए 2 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो कैलकुलेशन को बस आसान करने के लिए किया जा रहा है। 4 4 16 है और ये 600 नीचे, तो देखिए 2 0 तो ऐसे ही ख़त्म, और 6 4 24, 6 8 48 अपॉन 16, तो 16 3 तो आर कितना आ गया देखिए 3 ओम आ गया। अब आर क्यों निकाला था भाई, क्योंकि पावर फाइंड करनी थी। तो पावर के लिए फॉर्मूला लगेगा क्या, आई स्क्वायर आर। अब आई पता है आपको कितना है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आर आप निकाल चुके हैं। तो 16 3 48 वाट आ जाएगा। तो ये तो मिल गई आपको क्या, पावर मिल गई। अब आपको इसी तरह से क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, बी वाले पार्ट में लगेगा क्या, P इज इक्वल टू वी आई। सिंपल फॉर्मूला, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आई भी दिया है और P भी दिया है, तो V आसानी से मिल जाएगा। तो V क्या हो जाएगा देखिए, P अपॉन आई। P कितना है देखिए 48 अपॉन आई कितना है 4 है, तो 4 12 तो V कितना हो गया 12 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले को इधर उधर स्विच करते रहिए, आसानी से हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हीटिंग कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। एक हीटिंग कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 200 ओम दिया यानी आर। एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस। देखिए तो रेट ऑफ हीट बताया जा चुका है कि इस रेट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो आप डेफिनेशन बनाते हैं क्या बनाते हैं भाई, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम कह दिए, आप हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम कह दिए। तो सारी डेफिनेशन क्या है, पावर की। तो रेट ऑफ हीट इसका मतलब पावर पूछ रहा है। कब, जब 2.5 एम्पेयर की करंट इस कॉइल से फ्लो हो जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, यानी आपको आई दे दिया। तो P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई और आर दिया है तो क्या यूज़ करेंगे, आई स्क्वायर आर। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, जिस हिसाब से वैल्यूज़ दे रखे हैं उस हिसाब से यूज़ कीजिए। तो आई स्क्वायर का मतलब क्या है 2.5 का स्क्वायर, और आर का मतलब क्या है 200। तो 2.5 इंटू 2.5 यानी 625, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 200। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 625 इंटू 2, तो 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12, 1250 वॉट बोल दीजिए, या हम लोग ने इसको समझा भी था भाई 1250 जूल पर सेकेंड। तो जनरली जब एट वॉट रेट पूछ लेता है ना, रेट ऑफ हीट पूछता है, तो आंसर जूल्स पर सेकेंड में लिख दिया जाता है, और वॉट में भी गलत नहीं है। तो जूल पर सेकेंड में भी आप लिख सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी बुक में आंसर आ रहा है उस हिसाब से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, यानी आपको आर दे दिया। कितने एम्पेयर की करंट लेता है, 15 एम्पेयर की आई दे दिया। फॉर द मेन, फ्रॉम द मेन सप्लाई लाइन कैलकुलेट द रेट एट विच हीट। देखिए रेट ऑफ हीट पूछ लिया, यानी पावर पूछ रहा है, किसकी, हीटर की पूछ रहा है। तो फिर से देखिए P इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई और आर दे रखा है, तो आई स्क्वायर आर लगा दीजिए। अब देखिए 15 का स्क्वायर है और 8 है, तो 15 15 सा क्या हो जाएगा 225 इंटू 8, तो 8 5 40, 8 2 16, तो 0 8 2 16, तो 1800। फिर से आप चाहें तो जूल पर सेकंड लिख लें या वॉट लिख लें, जो आपको सही लगे। तो रेट ऑफ हीट है, तो पावर की 2 यूनिट है, आपको पता है भाई वॉट है, जो जूल पर सेकंड होता है इसी को वॉट भी बोला जाता है। तो आप जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हैं और वॉट में भी लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। देखिए 25 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी है, वी दिया है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन जूल्स जनरेटेड पर मिनट। टाइम कितना दे दिया भाई, ये टाइम दे दिया है आपको, जो कि 1 मिनट है।
अब इस 1 मिनट को आप क्या कीजिए 60 सेकेंड्स में चेंज कर लीजिए। सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए आई तो दिया नहीं है आपको, सोच रहे हैं भाई आर दिया है और टी भी दिया, अब आप सोच रहे होंगे आई नहीं दिया क्या करें, लेकिन आई का जुगाड़ दे दिया है। देखिए वी और आर में आप रिलेशन जानते हैं, ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई वी अपॉन आर, इसकी हेल्प से आप निकाल लीजिए। तो 12/25, तो आप इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा 0.48 एम्पियर। आप चाहें तो डेसिमल में निकाल लें, आप 12/25 भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे आपको सूटेबल पड़े। मान लीजिए आप 12/25 लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए भाई 12/25 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर आर है, फिर 60 सेकेंड्स हैं, तो वैसे भी आएगा आंसर, तो आएगा ही आएगा। वो कैलकुलेशन आपको जैसे करना हो आप करिए। 25 × 25, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 12 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 5 5 ज़ा। अब इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 345.6 जूल। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.48 लिख सकते हैं, या तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 100 जूल्स ऑफ हीट। देखिए एच दे दिया आपको, इस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, टाइम दे दिया आपको टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर, आर दे दिया आपको। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, आपको वी कैलकुलेट करना है। तो अब एच दिया है, आर दिया है, टी दिया है, इसकी हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है, वी कैलकुलेट करवा रहा है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए एच इज इक्वल्स टू क्या, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एच पता है, आर पता है और टी पता है, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे। अब जब आई मिल जाएगा, आर दे रखा है, तो वी भी कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो आइए वैल्यू रखते हैं 100 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू 1। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आई स्क्वायर, तो 425 जा, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। इसका मतलब आई कितना हो जाएगा 25 एम्पियर। देखिए ये मिल गया आई। अब आप ओम्स लॉ जानते हैं भाई, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। तो आई भी दे, आई मिल गया और आर दे रखा है, तो 25 × 4, सॉरी एक गलती हो गई, देखिए ये 5 होगा, तो 5 एम्पियर है ये, देखिए तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, तो वी भी मिल गया। तो ऐसी मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान आपको भी देना चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हो जाता है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा, हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट। देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर दे दिया 12, प्रोड्यूस इन 1 मिनट, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा कितनी देर में, 1 मिनट में। तो टाइम दे दिया आपको 1 मिनट, यानी आप इसको 60 सेकेंड्स लिख दीजिए। कब, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, यानी आप 12 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें तो 1 मिनट में 12 वॉट का इंस्ट्रूमेंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, आपको ये बताना है। तो बस वही फॉर्मूले की स्विचिंग है, इधर उधर आपको बस फॉर्मूला स्विच करना है। तो आइए क्या पूछ रहा है आपसे, हीट पूछ रहा है, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर आपको दे रखा है कितना है 12 है, और टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, तो 12 6 कितना हो जाएगा भाई 72, तो 720 जूल। तो भाई इतनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर ये 12 वॉट का इंस्ट्रूमेंट 1 मिनट के लिए जल जाए 12 वोल्ट की बैटरी के साथ।